दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे अब भारतीय वायुसेना की ताकत को बढ़ाने जा रहा है। आज अमेरिका की कंपनी बोइंग ने हेलीकॉप्टर का पहला जत्था भारत को सौंप दिया, जिसके बाद अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचे 3 अपाचे हेलीकॉप्टर गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर गरजते हुए उतरे। इन्हें सेना पाकिस्तान की सीमा के करीब जोधपुर एयरबेस पर तैनात करेगी। भारत ने करीब 6,000 करोड़ में 6 अपाचे हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, जो दिन और रात दुश्मन को निशाना बनाने की क्षमता रखते हैं। बारिश, तूफान और कोहरे के दौरान भी इस हेलीकॉप्टर से हमला किया जा सकता है। अपाचे हेलीकॉप्टर 21,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने में सक्षम है। 280 किलोमीटर प्रति घंटे की इसकी अधिकतम रफ्तार है। यह हेलीकॉप्टर 16 हिलफायर मिसाइल दाग सकता है। 30 मिलीमीटर की 2 गन भी है, जिनमें एक बार में 1200 गोलियां भरी जाती हैं। भारतीय वायुसेना साल 2019 से अपाचे हेलीकॉप्टर इस्तेमाल कर रही है, जो पठानकोट और असम के जोरहाट में तैनात है। 62 साल आसमान में अपनी ताकत का लोहा मनवाने के बाद भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर आखिरकार रिटायर होने जा रहा है। सितंबर में इस फाइटर जेट की विदाई होगी। साल 1963 में रूस में बना MiG-21 भारतीय वायुसेना में शामिल हुआ था। पाकिस्तान के खिलाफ 1965 और 1971 के युद्ध में MiG-21 फाइटर जेट ने अहम भूमिका निभाई थी। 2019 में ऑपरेशन बालाकोट में MiG-21 से भारत ने पाकिस्तान के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में कई MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हुए। 2023 में राजस्थान के हनुमानगढ़ में MiG-21 क्रैश में 3 महिलाओं की मौत हो गई थी। इसके बाद MiG-21 के उड़ान पर रोक लगा दी गई। 62 सालों में वायुसेना के करीब 400 MiG-21 विमान हादसे का शिकार हुए, जिसमें वायुसेना के 200 जवान और 60 नागरिकों की जान चली गई। लगातार होते हादसों की वजह से कुछ एक्सपर्ट्स इसे फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत भी कहते थे। वहीं जून के महीने से तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर खड़ा ब्रिटिश रॉयल नेवी का फाइटर जेट F-35B ने आज फाइनली उड़ान भरी। तकनीकी खराबी के चलते 14 जून को फाइटर जेट की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर लैंडिंग कराई गई थी। दोपहर के वक्त विमान को तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट के मुख्य रनवे पर लाया गया, जहां से ब्रिटिश जेट ने उड़ान के लिए रफ्तार पकड़ी और कुछ ही वक्त में विमान ने आसमान की ऊंचाइयों को छू लिया। उड़ान भरने से पहले तकनीकी टीम ने एक बार फिर फाइटर जेट का मुआयना किया, जिसके बाद फाइटर जेट को उड़ान के लिए तैयार किया गया। आपको बता दें कि 14 जून जब फाइटर जेट HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पोत से उड़ान भर रहा था, उसमें तकनीकी दिक्कत आ गई थी, जिस पर फाइटर जेट की तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। बताया जा रहा है कि फाइटर जेट हाइड्रोलिक सिस्टम फेल हो गया था, जिसे सही करने में ब्रिटेन को 38 दिनों का वक्त लग गया। वहीं फाइटर जेट की मरम्मत और रिकवरी प्रोसेस में भारतीय अधिकारियों के सपोर्ट के लिए ब्रिटिश जेट ने आभार व्यक्त किया।